Hello guys, now we'll study class 10th NCERT Contemporary India chapter 5 Minerals topic. What is the difference between an open pit mine and a quarry and an underground mine with a shaft? ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। बेसिकली ये बोल रहा है कि आप बताओ कि क्या डिफरेंस है एक ओपन पिट माइन में, क्वेरी और एक अंडरग्राउंड माइन में। ठीक है, इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव वेरी रिच एंड वेराइड मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया मतलब बोला जा रहा है कि बहुत ही लकी है, बहुत ही फॉर्चुनेट है कि उनको फेरली रिच मतलब कि और वेराइड मिनरल रिसोर्सेज मिला है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो भी हैं, ठीक है, हमारे नेचर ने ही हमारा इंडिया के जो जियोग्राफिकल फिजिकल डिवीज़न है उस नेचर ने ही बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किया। हाउएवर दिस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्रॉडली स्पीकिंग, पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्वर्स ऑफ कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। बोला जाता है कि लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पेनिनसुलर रॉक की, ठीक है, देखो पेनिनसुलर रॉक जो है वो बेसिकली आपका ये पोर्शन ऐसे ऐसे पोर्शन कवर करता है, नीचे डेक्कन प्लेट्यू आता है। तो जो पेनिनसुलर रिजर्वर है वहाँ पे कोल, मेटालिक मिनरल, माइका और दूसरे नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम है मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स में पेनिनसुला में, जैसे कि गुजरात हो गए, असम हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलता है। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज़ रिजर्व्स ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल्स। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो रॉक सिस्टम जो है वहाँ का पेनिनसुला में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉन फेरस मिनरल्स है। ठीक है, द वास्ट एलुबियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। जो एलुबियल प्लेन्स हैं नॉर्थ इंडिया में वो बेसिकली डिवॉइड है इकोनॉमिक मिनरल्स, मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होते हैं। दिस वेरिएशन एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द टाइम इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। और ये वेरिएशन जो है कि जैसे पेनिनसुला प्लेट्यू में कुछ और पाया जा रहा है, ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू में कुछ और पाया जा रहा है, वेस्टर्न प्लेट्यू में कुछ और पाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये डिफरेंसेस बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से होते हैं, प्रोसेस से होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स से होते हैं कि कौन सा मिनरल्स कैसे फॉर्म हो रहा है। नाउ लेट इस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे कुछ मिनरल्स जो हैं वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड द क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द रिजर्व। ठीक है, चलो आज हम जानते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ फ्यू मेजर मिनरल्स का इंडिया में, वो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले। बेसिकली जो मिनरल्स होता है उसका कंसनट्रेशन जो होता है ओर में, हम उसको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो जो मिनरल्स की लोकेशन है जहाँ पे वो मिनरल्स पाया जाता है वो कितना क्लोजनेस है मार्केट प्ले पे और क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी और रिजर्व में। दस टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन अ नंबर of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turn into mine. ठीक है, और बोला जाता है कि ये बेसिकली डिमांड को मीट करता है। ठीक है, और ये पॉसिबल ऑप्शन है कि यहाँ पे हम जितना नंबर ऑफ़ मिनरल्स को चाहे उतने नंबर्स ऑफ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व बनता है होता है तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, माइन का फॉर्मेशन होता है। फेरस मिनरल्स, यहाँ पे हम किस मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। जो फेरस मिनरल्स हैं वो बेसिकली टोटल जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसमें से 3/4 टोटल वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम टोटल क्वांटिटी मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो उसमें से 3/4 जो फेरस मिनरल्स प्रोड्यूस होता है वो फेरस मिनरल्स होता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
metallurgical industry, India exports substantial quantities of ferrous mineral after meeting her internal demands. बोला है जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ में फेरस मिनरल्स को आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स. आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अगर हम दूसरे मिनरल्स की बात करें आयरन तो आयरन ओर जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक मिनरल, इवन नॉट इन इंडिया, ये हर कंट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा बेसिक मिनरल है और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में एक तरह से बोल सकते हो एक फ्रेमवर्क है, बैकबोन है. इंडिया इज़ एंडोर्ड विद द फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन. इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा, हमने ये भी चीज़ पढ़ा था कि इंडिया इज़ ब्लेस्ड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट रिसोर्सेज पाए जाते हैं मिनरल्स के, तो आयरन ओर भी उसमें से एक है. इंडिया इज़ रिच इन द गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स. जो इंडिया में आयरन ओर पाए जाते हैं उसकी क्वालिटीज़ अच्छी होती है. मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन और ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. जो मैग्नेटाइट है वो फाइनेस्ट आयरन है, आयरन ओर है जिसकी जो कंटेंट करता है 70% ऑफ हाई आयरन को कंटेंट करता है. इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ स्पेशली वैल्यूबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ जो है वो एक्सीलेंट है और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में. हेमेटाइट ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल iron ore in terms of quantity used but has a slightly lower iron content than magnetite. ठीक है, जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट बेसिकली आयरन ओर का एक टाइप है. ठीक है, आयरन ओर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन को कंटेंट करता है और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, बट हैज़ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट. लेकिन मैग्नेटाइट जो है वो ज़्यादा आयरन कंटेंट करता है. यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन द परसेंट 2016-17. झारखंड में जो था 11% हुआ था, उड़ीसा में जो था 52%. ठीक है, कर्नाटका में जो था 14%, छत्तीसगढ़ 16%. ठीक है, अदर्स स्टेट में 7%. नाउ in the world the ore is transported as a slurry through a pipeline to port near मैंगलुरु. ठीक है, और वर्ल्ड में क्या था, जो ओर था वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट हुआ था एज अ फॉर्म ऑफ स्लरी और एक पाइपलाइन के थ्रू स्लरी फॉर्म में वो ओर ट्रांसपोर्ट हुआ था टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु और मैंगलुरु के पास. महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र और जो गोवा बेल्ट है वो बेसिकली इंक्लूड करते थे गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के उसके. दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एट दे आर इफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड. आयरन ओर इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू मैरमैगो पोर्ट. ठीक है, बोला जाता है कि जो ये ओर्स थे वो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी लेकिन ये इफ़िशिएंटली एक्सप्लॉइटेड हो गए थे. मतलब कि क्या हुआ था कि जो इस बेल्ट पे आयरन ओर पाए जा रहे थे उनकी जो क्वालिटी थी वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, उसकी वजह से इनको एक्सप्लॉइट कर दिया गया, एक्सप्लॉइटेड हो गए थे. आयरन ओर इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू मैरमोगो और यहाँ से मैरमोगो पोर्ट पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता था. मैग्नीज इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. ठीक है, फेरो मैग्नीज अलॉय नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स. बोला जाता है जो मैग्नीज है वो बेसिकली मेनली यूज की जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ठीक है, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए फेरो मैग्नीज एलॉय के लिए मैग्नीज का यूज़ यहाँ पे बता रहा है. मैग्नीज से क्या मिलता है, स्टील मिलता है, फेरो मैग्नीज मिलता है. नियरली अप्रॉक्सीमेट 10 kg जो मैग्नीज है वो रिक्वायर्ड होती है टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील. मतलब अगर 10 kg मैग्नीज मिलेगा तो 1 ton स्टील बनेगा. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स. ये जो मैग्नीज़ है इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर के लिए. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए. ये देखो ये प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज़, जो मैग्नीज़ का प्रोडक्शन है ओवरऑल स्टेट में बता रहा है. जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 27%, महाराष्ट्र की बात करें तो 25%, आंध्र प्रदेश की बात करें 10%, कर्नाटका की बात करें तो 11%, उड़ीसा 25%. ठीक है, तो ओवरऑल जो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट स्टेट फॉर द विच स्टेट कम्स फर्स्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज, तो ये होगा मध्य प्रदेश. गॉट इट. नाउ
नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। अब देखो हमने फेरस मिनरल पढ़ लिया, अब हम नॉन फेरस मिनरल पढ़ें। देखो फेरस और नॉन फेरस मिनरल में क्या डिफरेंस होता है कि जो फेरस मिनरल होता है वो शाइनी होता है, ठीक है, लस्चर होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल क्या होता है, हार्ड होता है, लस्चर ने डक्टाइल नेचर होता है, नॉन शाइनिंग नेचर होता है। इंडियाज़ रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। जो इंडिया का रिजर्व है और प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल का वो बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जितना फेरस मिनरल्स को प्रोड्यूस करने में, एक्सट्रैक्ट करने में लगाया जाता है उतना नॉन फेरस को नहीं। हाउएवर दिस मिनरल विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। लेकिन जो मिनरल्स हैं वो जैसे इंक्लूड करते, जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइड हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे मेटलर्जिकल में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, ये सारे जो नॉन फेरस, देखो नॉन फेरस मिनरल्स का कुछ एग्जांपल भी देख लो, जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइड हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइड। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कॉपर और बॉक्साइड का। देखो ये ओवरऑल मैप दिया गया है, ये एक बार आप जस्ट रीड कर लेना, आपको सारी चीज़ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको देख लोगे तो एक इमेजिनेशन आएगी कि आयरन ओर फील्ड सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में है, आयरन ओर माइंस कौन से एरिया में है, कुछ नेम भी पढ़ लो, ठीक है। आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कौन से हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर, कॉपर के बारे में हम सबसे पहले है, इंडिया इज़ अ क्रिटिकल डेफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया जो है वो एक बहुत ही लैकिंग कंट्री है अगर कॉपर के प्रोडक्शन में, और रिजर्व भी बहुत कम है यहाँ पे। बीइंग मैलेबल डक्टाइल अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। देखो आप सबको पता है कि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है कि हम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है हमारे इंडियाज़ में, ठीक है। एज पॉपुलेशन यहाँ का बहुत ज़्यादा, आफ्टर चाइना वी आर द सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली कॉपर की डिमांड होगी। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया का कॉपर में उतना ज़्यादा ना रिजर्व है, ना ही वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कुछ यहाँ पे कॉपर के रिजर्व माइंस के बारे में बताया। बालाघाट, ठीक है, आपको बताना है कि बालाघाट माइंस कब बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था, मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है। खेतरी माइंस राजस्थान में है, सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में, ये लीडिंग है, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है, प्लेस है कॉपर के। बॉक्साइट, दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एलुमिना एंड द लेटर एलुमिना इज ऑब्टेन। बोला जाता है कि जो सेवरल ओर्स होते हैं जो कंटेन करते हैं एलुमिना, ठीक है, और वो बॉक्साइट से ही बनते हैं। क्ले लाइक सब्सटेंस होता है एलुमिना, और उसको लेटर में एलुमिना उससे ऑब्टेन करता है। एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिससे से एलुमिना बनाते हैं, फिर उससे बॉक्साइट बनाते हैं। बॉक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एलुमिना सिलिकेट। देखो सपोज मान लो कि जो सबसे पहले जो होता है वो एलुमिना का क्ले होता है, इससे एलुमिना फिर इससे एलुमिना सिलिकेट। अब जो एलुमिना सिलिकेट होगा उससे बॉक्साइट ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। नाउ aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with the good conductivity and great malleability। देखो aluminium जो है बेसिकली एक important metal है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंस करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स को, जो मेटल का स्ट्रेंथ होता है उसको कंबाइन करता है, जैसे आयन, ठीक है। और आयन को पता है कि आयन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन आयन जो होता है इंडस्ट्रियल में बहुत यूज़ होता है, लेकिन आयन को तब तक हम यूज़ नहीं करते जब तक हम उसमें एल्यूमिनियम ना मिक्स पाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन होता है और उतनी ज़्यादा हैवी लोड नहीं टॉलरेट कर सकता है। इंडियाज़ बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। देखो जो इंडिया में बॉक्साइट की माइंस है वो बेसिकली कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू है, मैकाल हिल्स में है, बिलासपुर कटनी हिल्स में।
उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2016 एंड 17। अगर हम 2016 और 17 की बात करें तो उड़ीसा जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट था, ठीक है। पंचपट्टमली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन अ स्टेट। जो पंचपट्टमली है वो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, वो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट स्टेट है, मतलब कि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्पोरियन नेपोलियन थर्ड wore buttons and hooks on his clothes made up of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensil, and the less honorable ones were the served in the gold and silver utensil. 30 years after his दिस इंसिडेंट एल्यूमिनियम बॉल्स वेयर मोस्ट कॉमन विद द बैगर्स इन पेरिस, ठीक है। देखो क्या बोला जाता है कि जब एल्यूमिनियम का डिस्कवर हुआ, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि कितना कुछ होता है, ठीक है। वी आर नॉट फैमिलियर विथ ऑल द थिंग। एक जब डिस्कवरी हुई थी एल्यूमिनियम का, एक एम्पोरियन नेपोलियन था, ठीक है, जिसने कुछ बटन्स लगाई थी अपने, ठीक है, क्लोथ्स में, जो कि एल्यूमिनियम से बनी थी, और वो लोगों को खाना खिला रहा था। जो उसके बहुत अच्छे गेस्ट थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में दे रहा था, और जो नॉर्मल गेस्ट थे उनको गोल्ड और सिल्वर में दे रहा था, ठीक है। 30 साल के बाद ये देखा गया कि पेरिस में जो बैगर्स होते हैं वो बेसिकली एल्यूमिनियम की बॉल्स यूज़ करते थे, ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स, माइका इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, ठीक है। देखो नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम आते हैं। अभी तक हमने मेटालिक मिनरल्स में दो चीज़ें पढ़ी, फेरस, नॉन फेरस, ठीक है। तो माइका के बारे में पढ़ते हैं। माइका जो एक मिनरल्स है वो सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स के थ्रू पाया जाता है। इट स्प्लिट्स ईजिली इनटू थिन सीड्स। जो माइका है वो पतले पतले सीड्स में ईजिली निकल जाता है। दिस सीड्स कैन बी सो थिन दैट द थाउजेंड कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका सीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। देखो ये सीड्स जो होती है वो इतनी पतली होती हैं क्योंकि 1000 लेयर्स निकल सकती हैं माइका सीट से अगर कुछ सेंटीमीटर हाई हो। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। जो माइका होता है वो क्लियर होता है, ब्लैक कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, रेड, येलो और ब्राउन का। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेसिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज, माइका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखो बेसिकली इसका जो नेचर है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है माइका के, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी अच्छी है, रेजिस्टेंस है हाई वोल्टेज के लिए। तो माइका जो है बेसिकली यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए क्योंकि इसके इतने सारे फीचर्स की वजह से। मेनली माइका डिपॉजिट आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर। माइका जो है बेसिकली पाया जाता है जो छोटा नागपुर उड़ीसा में है, और जो कोदरमा है गया ये झारखंड में है। ये भी बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। इन राजस्थान मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ अराउंड अजमेर, ठीक है। राजस्थान में कुछ माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं जैसे अजमेर, नेल्लोर। माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर। जो माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश का वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री में। रॉक मिनरल्स, लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीज कार्बोनेट, ठीक है। जो अब हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे लाइमस्टोन है वो बेसिकली रॉक्स के फॉर्म में पाया जाता है और उसमें उसका जो कंस्टिट्यूशन होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीज कार्बोनेट। इट इज़ फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। माइका जो है लाइमस्टोन जो है ये बेसिकली पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। लाइमस्टोन इज़ अ बेसिक raw material for the cement industry and the essential for the smelting iron ore in the blast furnace। limestone जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल है किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और एसेंशियल है स्मेल्टिंग आयरन ओर के लिए ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। ये देखो प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन जो है 2016 से 17 में पाया जाता है। अगर हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा जो होता है आई गेस 2
राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा, लाइमस्टोन राजस्थान में पाया जाता है। देन उसके बाद ये आपका आता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, देन तेलंगाना, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली क्या है 2016 और 17 के डेटाबेस पे है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हमने मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स में पढ़ा। मेटालिक में नॉन फेरस, फेरस पढ़ा, और नॉन मेटालिक में हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा और नॉर्मल मिनरल्स के बारे में पढ़ा। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।